ऋग्वेद में एक श्लोक है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के दो सबसे महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस एक ही कथा कहते हैं, लेकिन दोनों की प्रस्तुति, संदर्भ और प्रतीकात्मकता में अंतर है। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे, इसलिए उनकी रामायण को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। यह रामायण की मूल कथा है जिसे त्रेता युग के समय लिखा गया माना जाता है। दूसरी ओर तुलसीदास ने 450 साल पहले रामचरितमानस की रचना की। लेकिन क्या आपने सोचा है, दोनों ग्रंथों में इतनी विविधता क्यों है? क्या यह संभव है कि एक ही कथा दो अलग अलग दृष्टिकोणों से लिखी गई हो? चलिए तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रमुख अंतर जानते हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में रचित, शास्त्रीय और महाकाव्य शैली में लिखा गया है, जिसमें 24,000 श्लोक और 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड शामिल हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, जिसे सरल और भक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसे चौपाई और दोहों में लिखा गया है और यह 7 कांडों में विभाजित है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम एक मानव नायक के रूप में चित्रित हैं। यह उनके संघर्ष, नैतिकता और कर्तव्य परायणता पर केंद्रित है। रामचरितमानस में भगवान राम को विष्णु के अवतार और पूर्ण रूप से ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। भक्ति और राम की दिव्यता को मुख्य रूप से उजागर किया गया है। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर या धनुष यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में पुष्प वाटिका और स्वयंवर का भव्य वर्णन मिलता है। तुलसीदास के लक्ष्मण क्रोधी और उग्र हैं, जबकि वाल्मीकि के लक्ष्मण शांत और सौम्य। तुलसी की कथा में समुद्र पर पुल बनने से पहले लक्ष्मण अग्निबाण का सुझाव देते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह क्रोध स्वयं श्री राम को आता है। हम सब ने लक्ष्मण रेखा की कहानी सुनी है, एक सुरक्षा रेखा जिसे सीता माता की रक्षा के लिए खींचा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बजाय सीता माता के कड़े शब्दों के बाद लक्ष्मण श्री राम की खोज में अनिच्छा से जाते हैं, बिना कोई रेखा खींचे। रामचरितमानस में भी सीता हरण के समय लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। वास्तव में यह अवधारणा लंका कांड में मंडोदरी द्वारा रावण को सलाह देते समय पहली बार आती है। तुलसीदास के अनुसार रावण ने असली सीता का हरण नहीं किया, वह राम की माया थी, जबकि वाल्मीकि इसे वास्तविक घटना मानते हैं। तुलसीदास ने हनुमान को शिव का अवतार बताया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख नहीं है। केवट का प्रसंग, यह प्रसंग सिर्फ रामचरितमानस में है। वाल्मीकि रामायण में केवट का उल्लेख नहीं है। हनुमान जी द्वारा अपनी छाती चीरकर श्री राम और सीता की छवि दिखाने का दृश्य कला और कथाओं का अमर हिस्सा है, लेकिन न वाल्मीकि रामायण और न ही रामचरितमानस में यह घटना है। यह कहानी कृतिवासी रामायण से आती है, जो 15वीं शताब्दी का बंगाली संस्करण है। शबरी की भक्ति की कहानी, जिसमें वह श्री राम को छके हुए मीठे बेर अर्पित करती है, बहुत भावुक और प्रिय है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के 74वें सर्ग में यह उल्लेख नहीं है कि शबरी ने फलों को छका। यह दिल छू लेने वाली कहानी पद्म पुराण और ओडिया रामायण से आई है। यह कहानी जाति की दीवारें तोड़ने और शबरी की अटूट भक्ति को दर्शाती है। भले ही यह मूल महाकाव्य का हिस्सा न हो, लेकिन इसकी भावनात्मक गहराई हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। रावण से लक्ष्मण का ज्ञान प्राप्त करना, यह कहानी भी लोक कथाओं का हिस्सा है। रामचरितमानस में रावण को शिव भक्त के रूप में दिखाया गया है और उसके अहंकार को उसकी हार का मुख्य कारण बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में रावण का शिव भक्त होना कम उल्लेखित है और उसका चरित्र अधिक योद्धा और अधर्मी के रूप में दिखाया गया है। अहिरावण, रावण का भाई, राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल ले जाता है। हनुमान उन्हें बचाते हैं। मकरध्वज, हनुमान का पुत्र, भी इस कथा में आता है। इस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रसंग का कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यह कहानी आध्यात्म रामायण से आती है। तुलसीदास ने भक्ति और आदर्शवाद पर जोर दिया है, जबकि वाल्मीकि रामायण अधिक यथार्थवादी और नैतिकता पर केंद्रित है। रामचरितमानस और अन्य रामायणों ने कथा में ऐसे प्रसंग जोड़े हैं जो समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और भक्ति पक्ष को अधिक उजागर करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता, अर्थात हरि और उनकी कथा दोनों अनंत हैं। जो जैसा देखता है वैसा ही बताता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।